हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। आज फिर हम पढ़ेंगे बीएसटीसी और पीटीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे ये जो प्रश्न है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अजमेर के किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करें उन अजमेर के चौहान शासक की जिन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। फिर उस पाठशाला का क्या हुआ कि उस पाठशाला को मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने इस पाठशाला को तुड़वा दिया और वहाँ पर एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद का नाम क्या है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ठीक है, और वो आज भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक औरंगजेब ने किसके शासनकाल में मेवाड़ में जजिया कर वसूला था। ठीक है, जो औरंगजेब थे ना, उन्होंने जजिया कर फिर लागू किया था। ठीक है, और इन्हें जजिया कर को बंद किसने किया था? अकबर ने। और औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया। तो ये जजिया कर होता क्या है? बात करें अगर जजिया कर की तो ये सिर्फ हिंदुओं से वसूला जाता था। ठीक है, और महाराणा राज सिंह के समय औरंगजेब ने ये पुनः चालू कर लिया। ठीक है, महाराणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक थे तब औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया। चलिए आगे। अगला प्रश्न, किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की? ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था कि मेवाड़ की राजधानी जो नागदा थी ना, वो तो किन्होंने बनाई थी? बप्पा रावल ने। ठीक है, जिन्हें मेवाड़ के गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, और उनका उपनाम है काला बोझ। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो राजधानी थी ना, वो नागदा से चित्तौड़ किसने स्थानांतरित की? तो बात करें चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले कौन थे? जैत्र सिंह। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना। आपको पता है मेवाड़ में दो वंशों का शासन चला, एक गुहिल वंश का, दूसरा सिसोदिया वंश का। तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गुहादित्य। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल। तो बात करें सिसोदिया वंश की स्थापना, तो सिसोदिया वंश की स्थापना 1526 में किन्होंने की थी? सॉरी, यहाँ 1526 ना होकर 1326 है। ठीक है, जो राणा हमीर थे उन्होंने 1326 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा हमीर। चलिए आगे। अगला प्रश्न, दोहराई का युद्ध। ये वो दोहराई नहीं है। ठीक है, दोहराई का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो बहुत ही फेमस युद्ध था। कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हमारे राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। दोहराई आप ऐसे याद रख सकते हो, दोहराई मतलब दो भाई का युद्ध। और दो भाई कौन थे? एक था दारा सिकोई, दूसरा था औरंगजेब। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, 1659 में हुआ था। और हुआ कहाँ पर था? अजमेर में। चलिए आगे। अगला प्रश्न, 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी व राणा कुंभा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बहुत ही फेमस युद्ध था। इसी युद्ध के बाद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। तो बात करें 1437 में सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, जो कि कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था और इसमें कुंभा की विजय हुई। तो 3 साल बाद 1440 में इन्होंने विजय स्तंभ, इसी विजय के उपलक्ष्य में निर्माण शुरू किया। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित प्राचीन सोनितपुर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? बात करें सोनितपुर की या बात करें श्रीपंत की। ठीक है, तो ये दोनों प्राचीन नाम थे। आज जो बयाना है ना,
उसे हम पहले इन नामों से जानते थे, श्रीपंत और श्रोणितपुर। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है कि किसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। तो जो वीर दुर्गादास राठौड़ थे ना, उन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, और एक और उपनाम है इनका गेरिबाल्डी। ठीक है, गेरिबाल्डी भी ने बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गादास राठौड़। चलिए आगे। अगला प्रश्न, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह का स्मारक राजस्थान के किस जिले में है? बात करें इन दोनों के स्मारक की, तो वो हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बागानों की भूमि से हमारे राजस्थान का कौन सा जिला फेमस है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर, जिसे अन्न का कटोरा भी बोलते हैं। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि किस जिले को राजस्थान का राजकोट बोला जाता है? तो आपको ये समझ लो कि राजकोट क्या है। तो गुजरात का एक राजकोट स्थान है जो मूंगफली उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ऐसा ही हमारे बीकानेर में एक स्थान है, कौन सा? लूणकरणसर। नाम तो सुना ही होगा ना, शासक लूणकरण ने बसाया था लूणकरणसर। वहाँ भी मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। अगर बीकानेर की जगह लूणकरणसर होता ना, तो वो भी राइट आंसर ही होता। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? मैंने राजस्थान के उपनाम पर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा जिला फेमस है? तो सब जानते हैं, हमारा जैसलमेर। इसी में ही एक और क्वेश्चन है कि बात करें अगर स्वर्ण नगरी की, तो वो तो हो जाता है जैसलमेर। अगर यही क्वेश्चन होता कि सुवर्ण नगरी, ठीक है, इन दोनों में आप फर्क समझना। बात करें अगर स्वर्ण नगरी की, तो वो तो होता है जैसलमेर। लेकिन आप क्वेश्चन ये पूछे कि सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाता? जालोर। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर बोला जाता है? बात करें हवेलियों का नगर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हवेलियाँ हैं, सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, इसके अलावा बहुत सारी हवेलियाँ हैं, जिस कारण जैसलमेर को हवेलियों का नगर भी बोला जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिलों को झरोखों की नगरी, इसका भी वही आंसर है, झरोखों की नगरी भी किसे बोला जाता है? हमारे जैसलमेर को। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को रेगिस्तान का गुलाब या राजस्थान के किस जिले को रेगिस्तान का गुलाब या इसकी जगह अंडमान भी पूछते हैं, क्या राजस्थान का अंडमान? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ये सब क्वेश्चन एक साथ इसलिए लाए ताकि आपको एक साथ सभी डाउट क्लियर हो जाए। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि किस जिले को राजस्थान की थार नगरी, तो देखो, झरोखों का शहर बोलो, चाहे गलियों का शहर बोलो, चाहे स्वर्ण नगरी बोलो, और पीछे कौन सा था, रेगिस्तान का गुलाब बोलो, चाहे अंडमान बोलो या थार नगरी बोलो, सबका एक ही आंसर है, और वो कौन सा है? तो इन सब का एक ही आंसर होगा जैसलमेर, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो आप ये बीकानेर कट करके क्या कर लोगे, यहाँ पर जैसलमेर। ठीक है, इन सब का आंसर एक ही है, और वो है जैसलमेर। एक साथ याद करोगे तो हो जाएगा, वरना तो कन्फ्यूजन होनी ही है। चलिए आगे। अगला प्रश्न कि राजस्थान के किस जिले को पंखों की नगरी, ये देखो एक और नाम, पंखों की नगरी भी राजस्थान का जैसलमेर जिला ही कहा जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को म्यूजियम सिटी, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? जैसलमेर। म्यूजियम सिटी के नाम से भी जैसलमेर। देखो, एक जिले के कम से कम 10 या 7-8 उपनाम तो होते ही है, तो इससे बेटर होगा कि ये उपनाम आप कोई अच्छी सी वीडियो से या कोई अच्छी बुक से
एक साथ देख ले ताकि ये रोज का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। बात करें सैलानियों के स्वर्ग की, जिलों की नगरी की और राजस्थान के स्वर्ग की बात करें तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, जिसे वाइट सिटी भी बोलते हैं, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। बात करें राजस्थान की देवनगरी की, या एक और क्वेश्चन भी होता है कि देवताओं की नगरी। ठीक है, बात आ जाए क्वेश्चन में कि राजस्थान के किस जिले को देवताओं की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। क्योंकि अजमेर आपको पता है सबसे ज़्यादा मंदिर भी है, तीर्थराज बोलते हैं इसे, तीर्थों के मामा या हिंदुओं का पांचवा तीर्थ या राजस्थान की हेरिटेज सिटी, सब पुष्कर अजमेर को बोला जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से हमारे राजस्थान का कौन सा जिला फेमस है, तो वो कौन सा है? जालोर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का वेनिस। ठीक है, बात करें अगर पूर्व के वेनिस की अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के कौन से जिले? उदयपुर जिले को पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान का कश्मीर, एशिया का वियना या जिंक सिटी के नाम से या झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा फेमस है? अभी ही बताया था, उदयपुर। अगला, कौन सा जिला राजस्थान की राधा नगरी के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन थोड़ा नया ही है। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से कौन सा फेमस है? प्रतापगढ़। चलिए आगे। अगला प्रश्न, किस जिले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? बात करें अगर राजस्थान के गौरव की तो कौन सा फेमस है? चित्तौड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान की जिंक नगरी से, अभी आपको बताया था कि उदयपुर को जिंक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न, कौन सा जिला एशिया का वियना। अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 नाम बताए थे, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, एशिया का वियना, जिंक नगरी, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन। इन सब का एक ही आंसर होता है और वो कौन सा है? उदयपुर। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों के शहर से नाम से प्रसिद्ध है? सबको पता है बांसवाड़ा को 100 द्वीपों की नगरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जाना जाता था? पहले जिस जिले का नाम कांठल था आज उसे प्रतापगढ़ बोलते हैं। तभी तो ना जो माही नदी है ना उसे कांठल की गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रतापगढ़ से होकर निकलती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। अंतिम प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला अब्रक नगरी के नाम से फेमस है? तो बात करें अब्रक नगरी की तो अब्रक नगरी के नाम से कौन सा फेमस है? भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा को अब्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।